कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहां हम सिमेदी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रहायु के साथ रहता है और वो अपनी बेटी को सुबह की नमाज के लिए जगाता है। जब रहायु नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाती है तो दो आदमी उसके पिता को बुरी तरह मार रहे थे। रहायु अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी का कान काट देती है, लेकिन दूसरा आदमी सिमेदी का गला काटकर उसका सर उनके घर के गेट पर लगा देता है। उस समय में काला जादू टोना टोटका करने के संदेह में लोगों को मार दिया गया था और इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। रहायु अब अपनी सौतेली माँ अपने भाई के साथ जीवन सामान्य रूप से जारी रखती है। रहायु अब एक कपड़े की दुकान पर काम करती है, जहाँ की ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और दुकान की जिम्मेदारी रहायु पर छोड़ जाती है। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम रतमान था और वो रहायु को दुकान पर डिलीवरी देने आता है और वो रहायु को पसंद भी करता है। लेकिन तभी एक लड़की जो कि है रीरी, जिसकी दुकान रहायु के बॉस की दुकान के जस्ट बगल में है, वो रतमान से कहती है कि वो रहायु से दूर रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी। घर वापस आने पर रहायु सेंतोत और अपनी माँ की बातें सुनती है। सेंतोत रहायु की माँ के अंकल है। यहाँ सेंतोत उन्हें वो दुकान वाला घर बेच के साथ चलकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि सिमेदी ने मरने से पहले सेंतोत को वो जगह बेचने को कहा था और ये बात रहायु को पसंद नहीं आती, इसीलिए उसकी माँ मना कर देती है। रहायु के पिता की मौत के बाद वहाँ के लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि रहायु के पिता शमन थे। अब जब रहायु बगल के घर में रह रहे सुरवो के घर फल देने जाती है तो उसे वहाँ सांप की छड़ी मिलती है जो सुरवो को सिमेदी ने रखवाली के लिए दी थी। सुरवो से पता लगता है कि वो एक पवित्र छड़ी है। रहायु अपने सौतेले दादाजी यानी सेंतोत को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने रहायु के घर को बेचने की बात कही थी और अगर ऐसा हुआ तो उसे अपने बचपन के घर में वापस जाकर रहना पड़ेगा। और अब वो घर प्रेयर रूम बन चुका था जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते थे। वहीं एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जब कोई बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो आदमी थोड़ा डरता तो है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ता जाता है और दोस्तों वो हाथ शैतान का था। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और वहाँ रहायु भी नमाज पढ़ने आई थी। अंदर उस आदमी के साथ मरे हुए लोग भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन दरअसल वो शैतान थे और आदमी के मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब जब रहायु अंदर जाकर लाइट चालू करती है तो हम उसके पास एक शैतान को खड़ा देखते हैं जो लाइट होते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद रहायु वहाँ नमाज पढ़ना शुरू करती है और उसके साथ ही एक शैतानी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसी के साथ साथ नमाज पढ़ती जा रही थी। रहायु को डर तो लगता है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ती रहती है। और अब